नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को। आज के इस अध्याय में हमारा विषय रहेगा छंद, परिचय, परिभाषा और अर्थ तथा उदाहरण। तो पिछली कक्षा के क्रम में आज हम बात करेंगे कवित छंद की। कवित एक मुक्तक वर्णिक छंद है। मुक्तक वर्णिक छंद है। इसके अनेक भेद हैं, जिनमें गणाक्षरी प्रसिद्ध है, जिसके 2 भेद हैं। कुछ लोग कवित को मनहरण भी कहते हैं, यानी ये मुक्तक वर्णिक छंद है, यानी कोई बंदिश नहीं है, कोई सीमा नहीं है। गणाक्षरी इसका एक भेद है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। गणाक्षरी के भी 2 भेद हैं फिर, एक तो है रूप गणाक्षरी, एक है देव गणाक्षरी। कुछ लोग इसको मनहरण भी कहते हैं। इसमें 31 वर्ण होते हैं। जो देव गणाक्षरी होती है इसमें 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होती है। कुल 31 वर्ण, पहले 16 फिर 15। उदाहरण देखिए आप। रस के प्रयोगिन के सुखद सुजोगिन के जेते उपचार चारु मंजू सुखदाई है। रस के प्रयोगिन के सुखद सुजोगिन के, यहाँ तक 16 वर्ण। जेते उपचार चारु मंजू सुखदाई है, ये 15 वर्ण। कुल मिलाकर के हो गए 31 वर्ण। जिनके चलावन की चर्चा चलावे कौन, देत ने सुदर्शनियों सुधि बिसराई है। फिर 16 और 15 पर यति, कुल 31 वर्ण। और उदाहरण देखिए। झीनी सी जगूली बीच झीनो अंग झलकत झुमक झुमक झुक जो जो झूले पलना, ये गणाक्षरी के उदाहरण हैं। 16 और 15 पर यति, कुल 31 वर्ण। और उदाहरण देखिए। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो। मेरो परिवार सब यही लगी राजाजू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरों गढ़ाइयो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हवे के बाद ने बढ़ाइयो। तुलसी के ईस राम सरा आव सांवरे को साची कहाँ, बिन पग धोए नाथ ना नाव न चढ़ाइयो। यहाँ केवट कहते हैं, केवट और राम का प्रसंग है कि मैं बिना पैर धोए आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। ये भी सवैया है, नहीं कवित है। अगली बात देखिए, जो रूप गणाक्षरी है उसकी बात थोड़ी सी यहाँ संक्षेप में और कर ले जाए। और रूप गणाक्षरी के अंत, यानी देव गणाक्षरी जो है, या यूँ कहें कि कवित, उसके अंत में एक लघु वर्ण और रख देने से रूप गणाक्षरी बन जाता है। यानी कितने हो जाएंगे? पहले थे 16 + 15 31, अब हो जाएंगे 16। एक और लघु वर्ण रख देंगे तब ये हो जाएगी रूप गणाक्षरी। 16 वर्णों पर यति रख देने से अंत में गुरु लघु होने चाहिए। अंत में गुरु लघु होंगे और 32 वर्ण वाला जो है वो रूप गणाक्षरी कहलाएगा। जिसके उदाहरण हिंदी साहित्य में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगला छंद है द्रुत विलंबित। ये एक वर्णिक छंद है। द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण। क्रम क्या रहेगा? नगण, भगण, भगण और रगण। यानी नगण नसल, लघु लघु लघु, भगण भान ऐसे, गुरु गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु और गुरु लघु गुरु। इस प्रकार से 12 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में, वो कहलाएगा द्रुत विलंबित। हिंदी साहित्य, हिंदी की खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य जिसको माना जाता है उसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की शुरुआत द्रुत विलंबित छंद से होती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखा हुआ है प्रिय प्रवास। उदाहरण देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरुशिका पर थी अवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। दिवस का अवसान समीप था। यहाँ देखिए 3 और 1 4 4 8 8 4 12 वर्ण है। दिवस का अवसान समीप था, 12 वर्ण है। गगन था कुछ लोहित हो चला, यहाँ भी 12 वर्ण है। तरुशिका पर थी अवराजती, फिर 12 वर्ण है। कमलिनी कुल वल्लभ प्रभा, फिर 12 वर्ण। ये कहलाएगा द्रुत विलंबित, जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हो, वह द्रुत विलंबित है। और देखिए एक उदाहरण। चुप हुई इतना कहे मुग्ध हो, ब्रज विभूति भीषण राधिके। ये भी प्रिय प्रवास का उदाहरण है।
चुप हुई इतना कह मुग्ध हो, ब्रज विभूति विभूषण राधिके, चरण की रजले हरिबंधुवी, परम शांति समेत विदा हुए। ये द्रुत विलंबित है। अगला हमारा छंद है मालिनी। मालिनी वह छंद है जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण, मगण तथा 2 यगण हों। 2 नगण होंगे, एक उसके बाद मगण होगा और फिर 2 यगण होंगे, यानी कुल कितने हो गए? 15 वर्ण। कुल 15 वर्ण होंगे। 8 तथा 7 वर्णों पर यति होगी। 8 वर्ण आएंगे पहले, फिर 7 आएंगे, 15 वर्ण हो जाएंगे, वो कहलाएगा मालिनी। उदाहरण देखिए अब, लख कर मुख सूखा, सूखता है कलेजा। लख करे मुख सूखा, सूखता है कलेजा, और विचलित होता है विलोके दुखों के, सिर पर सुत के जो आपदा नाथ आई, यह अवनी फटेगी और समा जाऊंगी मैं। यहाँ देखिए आप, लख कर मुख सूखा 8 वर्ण है, सूखता है कलेजा 7 वर्ण है, 8 और 7 15, और विचलित होता है, उर विचलित होता, उर विचलित होता 8 वर्ण है, विलोके दुखों के फिर 7 वर्ण, ये मालिनी कहलाता है। और उदाहरण देखिए आप, प्रिय पति ये वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। और उदाहरण देखिए आप, प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के आ विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस पलटेंगे नेह स्वामी हमारे। ये मालिनी छंद है। अगला है चौपई। चौपई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई नहीं, चौपई जो आपके सिलेबस का अंतिम छंद है। चौपई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, इसमें 15 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के समापन पर गुरु लघु होता है। प्रत्येक चरण के समापन पर गुरु लघु होता है। और चौपाई है, उसमें क्या होता है, चौपाई के अंत में कुछ भी हो सकता है, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, बस गुरु लघु नहीं होना चाहिए। वहाँ गुरु लघु नहीं होना चाहिए, इसमें गुरु लघु होना चाहिए। चौपाई के चरण से एक लघु निकाल देने से चौपाई छंद बनता है। चौपाई जो है उसमें 16 होती है मात्राएं, उसमें से एक लघु निकाल देंगे तो 15 बचेंगे, चौपाई बन जाएगा। इसका एक नाम जयकारी छंद भी है। उदाहरण देखिए, इसमें 4 4 7 का मात्रिक विन्यास रहता है, यानी 4 मात्राएं, फिर 4 मात्राएं, फिर 7 मात्राएं, 4 4 8 और 7 15। जैसे तिथि कल पौन चौपई माही, अंत गुरु लघु जहाँ सुहाई। और उदाहरण देखिए, हिंदी के खड़ी बोली के, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। और उदाहरण देखिए आप, बंदर खाता काला जाम, खट्टा लगता कच्चा आम, लिए सुमरनी 8 जाम, तोता जपता सीताराम। इस प्रकार ये चौपई छंद है जो सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। इसी के साथ आपका जो छंद का अध्याय है वह समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम किसी अन्य या दूसरे विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।